सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। चुनावी प्रचार प्रसार जमकर हो रहा है। वहीं इस बीच राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि शुक्ला सीधे सीधे बीजेपी के लिए काम करती हैं, हम लोगों का फोन टैप करवाती थी। झारखंड चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार प्रसार जमकर हो रहा है। इस बीच जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को सत्ता से बेदखल करने के लिए टिकट न मिलने से नाराज बागी नेता बीजेपी बनाने में जुट गए हैं। इस रणनीति के तहत गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी नेता एवं झारखंड के पूर्व मंत्री सत्यानंद झा से गुरुवार को मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता सूचकांक पर दिल्ली सरकार की आलोचना की। ऐसे में उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले स्थिति काफी प्रतिकूल थी और इसके लिए दिवाली के पटाखों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने दिवाली के लिए युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। आयोग ने 4 पदों के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, डिस्पेंसर और मत्स्य अधिकारी के पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पेपर लीक के बाद भंग किए गए HPSSC की जगह अब HPRCA काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चान ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो अपनी सुविधानुसार राजनीति करती है। इसके साथ उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनता के हित के लिए कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान ऊंची पहाड़ियों के बीच कच्चे पक्के रास्ते से होते हुए सीएम धामी मंदिर के राह पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। सीएम धामी को देखते ही वहां पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह दोगुना हो गया। सभी जोर से जयकारे लगाने लगे। मंदिर पहुंचने पर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और भगवान की पूजा आराधना की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि उन्हें कर्नाटक गारंटी मॉडल पर गर्व है। कर्नाटक गारंटी मॉडल पूरे देश के लिए एक मॉडल है। भाजपा और अन्य दल भी इसे अपना रहे हैं और हमें गर्व है कि हम इसे लागू कर सकते हैं और हम इसे पूरा कर सकते हैं। डीके शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक और देश के लोग हमारे मॉडल से बहुत खुश हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इस बीच जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने केंद्र के यूसीसी कदम की आलोचना की है और मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि किसी समुदाय को विश्वास में लिए बिना उनके लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध हैं। इसके बाद अब्दुल्ला ने अपने परिवार की सलामती के लिए प्रार्थना की। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, हमारे उनके साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन 2021 में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी। उन्होंने उनके खिलाफ कभी कोई बयान नहीं दिया। मृत्यु अपरिहार्य है और ये किसी को नहीं बख्शती। जो आया है उसे जाना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम ना कुछ छुपाते हैं और ना कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं। जो भी है वो सबके सामने दस्तावेज लगे हुए हैं, दस्तावेजों से ही मिलान होता है। मैं सुझाव दे दूंगा कि जीत हार होती रहती है। आपके सामने बहुत बड़ी पराजय दिख रही है। अपना मानसिक संतुलन को मत खोइए। भाजपा के लोग विचलित हो गए हैं, इसका मानसिक संतुलन उनका गड़बड़ा गया है।